तो हमारा नेक्स्ट वीडियो है न्यूक्लियस पे। हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। रिमेंबर द टेम्पररी अमाउंट ऑफ ओनियन पील वी प्रिपेयर्ड। वी हैड पुट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द पील। हमने जो छिलका लिया था उस पर हमने आयोडीन सोल्यूशन डाला था। वाई क्यों? व्हाट वुड वी सी इफ़ वी ट्राइड ऑब्जर्विंग द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सोल्यूशन। अगर हम उसमें आयोडीन सोल्यूशन नहीं देते तो क्या देखते हैं हम? ट्राई इट एंड सी व्हाट द डिफरेंस इज़। ये हम ट्राई करेंगे और देखेंगे कि डिफरेंस हमारा अंतर क्या है दोनों में। फर्दर व्हेन वी पुट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द पील, अगर हम आयोडीन सोल्यूशन छिलके पे डालते हैं, डिड ईच गेट एवनली कलर्ड। क्या वह पील जो हमारा छिलका था वो कलर हो जाता, मतलब कलर में चेंज हो जाता। अकॉर्डिंग टू द केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल्स गेट कलर डिफरेंशियली। जो हमारा सेल्स होता है वो डिफरेंट रीजन से अलग अलग कलर शो करता है, क्योंकि वो केमिकल कंपोजिशन के थ्रू। सम रीजन्स अपीयर डार्कर दैन अदर रीजन्स। कुछ रीजन्स है जो कि डार्कर दैन अदर रीजन्स, दूसरे रीजन से ज़्यादा डार्क होते हैं। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सोल्यूशन वी कुड ऑल्सो यूज सैफ्रनिन सोल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन टू स्टेन द सेल्स। हमने जो आयोडीन सोल्यूशन लिया था उसकी जगह पे हम सैफ्रनिन सोल्यूशन भी ले सकते थे या मिथाइलिन ब्लू भी ले सकते थे उस सेल को दिखाने के लिए। वी हैव ऑब्जर्व सेल्स फ्रॉम एन ओनियन। लेट अस नाउ ऑब्जर्व सेल्स फ्रॉम आवर ओन बॉडी। चलिए हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में जो सेल्स है वो किस तरह के हैं। द न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर कवरिंग कॉल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस होते हैं उसके डबल लेयर होते हैं जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside। न्यूक्लियस के पास क्या होता है? एक छोटा सा छेद होता है जिससे कि मटेरियल एक साइड से दूसरे साइड जा सकता है। दैट इज टू द साइटोप्लाज्म विच वी विल टॉक अबाउट इन सेक्शन 5.2.4। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोजोम्स विच आर विजिबल एज रोड शेप स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस एक क्रोमोजोम की तरह होता है जिसका एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर शो करता है। ओनली व्हेन द सेल्स इज अबाउट द डिवाइड क्रोमोजोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट इन जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। क्रोमोजोम क्या होता है कि उसके पास इंफॉर्मेशन होता है इनहेरिटेंस के लिए, लाइक ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। पेरेंट्स से दूसरे जनरेशन में जाने वाला जो कैरेक्टर होता है वो क्रोमोजोम के पास होता है। वो डीएनए के फॉर्म में दिखता है जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। क्रोमोजोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोजोम्स जो होता है हमारा वो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके पास इंफॉर्मेशन, ज़रूरी इंफॉर्मेशन होता है और सेल बनाने के लिए। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। जो फंक्शनल सेगमेंट डीएनए का है उसे हम जीन्स कहते हैं। इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग दिस डीएनए इज़ प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। सेल में जो विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, जो डिवाइड नहीं कर रहा है, डीएनए इज़ प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। डीएनए क्या होता है? एक क्रोमैटिन मटेरियल के रूप में प्रेजेंट होता है। क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल एज इंटेंस्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमैटिन मटेरियल क्या है? एक थ्रेड लाइक, एक धागा की तरह स्ट्रक्चर है। वेन एवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब भी सेल क्या करता है? डिवाइड करना चाहता है। द क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स। जो हमारा क्रोमैटिन मटेरियल जिसे हमने बोला था कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या होता है कि क्रोमोसोम्स में आ जाता है जब भी सेल क्या करता है? डिवाइड करना चाहता है। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस क्या करता है? एक रोल निभाता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में। द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स। वो प्रोसेस वैसा है जिसमें सिंगल सेल डिवाइड करता है एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स, और दो नया सेल्स बनाता है। इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल पार्ट अलॉन्ग विद द इन्वायरमेंट। और एक तरह से क्रूशियल पार्ट भी शो करता है, प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cells. In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly
ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कुछ बैक्टीरिया में जैसे कि द न्यूक्लियर ऑर्गन रीजन ऑफ द सेल में भी पुअरली डिफाइंड, उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो ठीक से बना नहीं होता है, पुअरली डिफाइंड होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। सच एज अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि उसमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या कहते हैं, उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। सच एज अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि वो डिफाइंड नहीं होता है एज बिकॉज ऑफ वो न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल्स लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकार्योट्स, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है उसे हम प्रोकार्योट्स कहते हैं। प्रो मीन्स प्रिमेटिव और प्राइमरी, प्रो मीन्स पहला, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। ऑर्गेनिज्म विथ सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकार्योट्स, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसे हम यूकार्योट्स बोलते हैं। प्रोकार्योटिक सेल्स ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। प्रोकार्योटिक सेल जो होता है उसमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, उसकी भी कमी होती है प्रेजेंट इन यूकार्योटिक सेल्स। Many of the functions of such organelles are also performed by poorly organized parts of the cytoplasm. The chlorophyll is photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicles, bag-like structures. Membranous vesicles क्या है, bag-like structure है। जैसे कि हमारा क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक जो हमारा प्रोसेस होता है उसमें क्लोरोफिल प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेनस वेसाइकल। उसमें प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया किससे जुड़ा होता है, मेम्ब्रेनस वेसाइकल से, बैग लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, बट नॉट द प्लास्टिड्स एज इन यूकार्योटिक सेल, लेकिन वो प्लास्टिड से नहीं जुड़ा होता है जैसे कि यूकार्योटिक सेल्स में होता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अब तक के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।